साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप मेरी लिखी हुई अब तक की बेस्ट ई बुक आप फ्री में पा सकते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। उसमें वीडियो के बीच में कहीं भी आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को आप नोट करिएगा। फिर फेसबुक पे फाइंड करिएगा मेरा पेज जोगल राजा लव टिप्स। आपको उस पेज को फॉलो करना है एंड बस वो कोड मुझे मैसेज कर देना। हर दिन 3 लकी लोगों को मैं फ्री में उनके नंबर लेकर उनको व्हाट्सएप पे ई बुक सेंड करूंगा। थैंक यू सो मच। तो YouTube के ऊपर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के वीडियो में काफ़ी सालों से बना रहा हूँ। तो इस जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलने का और बात करने का मौका मिले जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं। वैसे प्रॉब्लम जो कहते हैं कि मेरा पार्टनर अब मुझसे बोर हो रहा है, मेरा पार्टनर अब मुझे इग्नोर करने लगा, पहले तो बहुत सब कुछ सही था, ठीक है, अब वो मुझे छोड़ के गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जब बात करता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारे रिलेशन में क्या क्या चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे रिलेशनशिप में हर लोगों की कुछ मेन गलतियाँ हैं वही देखने को मिलती है, और वो चीज़ होती है रिलेशन को बैलेंस ना कर पाना। ये वर्ड आपने मेरे वीडियो में काफ़ी बार सुना होगा कि रिलेशनशिप को आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये एक सीक्रेट है, ये सीक्रेट साइकोलॉजी है रिलेशनशिप को अच्छी तरह से चलाने के लिए। अगर जो भी पर्सन ये मुझे कहता है कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करता है, तो कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म तब से हो जाती है कि उन्होंने जाने या अनजाने में अपने रिलेशन में ये वाली गलती की है कि कुछ एंगल में, कुछ पैरामीटर्स में उन्होंने अपने रिलेशनशिप को सही से बैलेंस नहीं किया। वो कुछ खास बातें होती और मेन चीज़ें ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रियल में ये चीज़ें अगर आपने अपने रिलेशनशिप में बैलेंस कर ली तो समझ लीजिएगा कि आपने साइकोलॉजी की सीक्रेट चीज़ें अपने रिलेशन में इंप्लीमेंट कर ली है, और इसके बाद ऐसा होगा ही नहीं कि आपको अपने पार्टनर के पीछे भागना पड़े। ये चीज़ें बहुत अच्छी होगी अगर आप अपने रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में इन चीज़ों को अप्लाई कर देते हो, लेकिन आपने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया, रिलेशन और सारी सिचुएशन है अप डाउन हो गई है, तो डोंट वरी, इस चीज़ को धीरे धीरे से बैलेंस करना। तो अब बात करते हैं कि आपको साइकोलॉजी की वो कौन सी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप में बैलेंस करनी है। बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि आप कार ड्राइव करते हो या आप बाइक ड्राइव करते हो, आपको पता है कि इसका स्पीडोमीटर ना 0 से लेकर 120 140 तक जाएगा। क्या आप घर से निकलते 140 पे जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मार्केट आती है, बीच में लोग होते हैं। तो आपको पता है कि आपको ना वैसी मार्केट में बाइक चलानी चाहिए ताकि आप लोगों के बीच में उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब आप जा रहे हो एकदम हाईवे के ऊपर, तो हाईवे तो खुला होगा, ठीक है, वहां पे आप स्पीड मारोगे, शायद 100 करोगे, शायद 110 करोगे, पर फिर भी अगर आप साणे हो तो आप 140 पे नहीं जाओगे, क्योंकि आपको एक बात जहन में हमेशा रखनी पड़ती है कि मेरे को उतनी ही स्पीड लेनी है, जिस स्पीड को लेने के बाद मैं जब उसको कंट्रोल करनी हो तो कंट्रोल कर पाऊँ। अब रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती, बहुत सारे लोग ना 5-10 पे चला रहे होते हैं स्पीड में, अभी कभी वो लुढ़क जाएगी, और बहुत सारे लोग होते हैं रॉकेट की तरह उड़ जाते, तो उनका बैलेंस नहीं रहता। किन चीज़ों में बैलेंस रखना है भाई? फाइनली उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है टाइम। देखो, तुम उनको कितना टाइम दे रहे हो, अब ये किसी भी तरह से, ठीक है, तुम उनके लिए होमवर्क कर रहे हो, ये भी तुम टाइम दे रहे हो, तुम उनके साथ फोन पे बात कर रहे हो, तुम उनसे मिलने जा रहे हो, ये सारी तरह की जो तुम्हारी टाइम की 1 2 3 होती है वो तुम उनके लिए कर रहे हो। तो क्या हमें टाइम नहीं देना चाहिए? क्योंकि लोगों को जब से ये पता चला है ना कि जिसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, जिसको प्यार करते हो, वो आखिर में हमें इग्नोर करते, तब से उन्होंने ये सब कुछ काम करना ही छोड़ दी है। नहीं लल्ला, ऐसे नहीं होता। देखो, तुम टाइम नहीं दोगे तो तुमने उनके पास वो मेमोरी दी ही नहीं, तुमने उनको मौका ही नहीं दिया। अगर बात की होगी, हंसी खुशी फनी कुछ भी चीज़ें होगी तो उनको याद आएगी। टाइम दिया होगा तो उनको रहेगा कि ये पर्सन है। अब वो तुम्हें प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन तुम गायब हो जाओ, 1 साल 2 साल उनकी लाइफ में आना ही मत। कोई मेमोरी नहीं है, जो पुरानी मेमोरी है वो खत्म हो जाएगी, वो पर्सन आपको भूल जाएगा। पर ओवर टाइम नहीं देना है कि फिर हमारे होने ना होने का कोई मतलब ही ना हो, है। इससे अच्छा है कि आपको उसको ना सिचुएशन के हिसाब से देना चाहिए। कौन सा दिन है, कौन सा मौका है, अभी क्या चीज़ें चल रही है रिलेशन में, इसके हिसाब से टाइम दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम तो वेल रही है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ फोन पे बात करने के लिए, तो करते रहते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। उनको भी लगना चाहिए कि तुम्हारा टाइम भी तुम्हारी लाइफ में वैल्यू कुछ करता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो ये सबसे ज़्यादा और पहली गलती है जो लोग करते हैं, और उनका हाल वही होता है जो मैंने आपको बताया कि मुझसे मिलने के बाद लोग कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है इमोशन।
ठीक है। तुम्हारे दिल में जो उनको देखकर जो फुहारे खुलते हैं ना, ठीक है, कि एक गुलाब के अंदर से फूल खिलता है और तुम बता देते हो एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है। तुमने एक चीज नोटिस की कि तुम जितना बताते हो क्या तुम्हारा पार्टनर भी उतना बताता? शायद पहले बताता था, हाँ, लेकिन हमने उनसे भी ज्यादा चाहिए कि एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जो भी इंसान अपने रिलेशन में अपने अंदर जो चीजें फील कर रहा है ना, वो इमोशन अगर कंप्लीटली 100% शेयर करता है ना, तो सामने वाले का इंटरेस्ट को वो खत्म ही कर रहा है। क्योंकि देखो इस दुनिया में ना हर इंसान ये चाहता है कि मेरा कोई ऐसा पर्सन हो जो मेरी बहुत ज्यादा केयर करे, मुझे बहुत ज्यादा प्यार करे, ठीक है। तो वो उनके प्यार से, वो उनका एक सपना है, उनका ड्रीम है, तुम उसको पूरे कर देते हो यार, ठीक है। अब तुमने नेता लोगों का काम देखा, ठीक है, वो क्या वादा करते हैं? वो वादा करते हैं कि तुम्हारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियों को हम खत्म कर देंगे। लेकिन उन नेताओं को ये पता है साला कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, तो हमारे पैरों के आगे हाथ क्यों जोड़ेंगे? उसको फिर जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम यही तो गलती कर रहे हो। तुम उनकी वो ख्वाहिश को ही पूरा कर रहे हो जो उनके अंदर बहुत ज्यादा है कि कोई मुझे हद से ज्यादा प्यार करे। तुमने प्रूव कर दिया कि हाँ, इस दुनिया में मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत ज्यादा है। पर एक खास बात यह है कि लोगों को वो कोई पसंद ही नहीं आता जो उनके लिए मर रहे होते। लोगों को तो वो पसंद आता जो उनके सामने देखते भी नहीं। तो चीजें तो मैं बहुत अप एंड डाउन की बात कर रहा हूँ अभी इस मोमेंट पे, पर आपको ये चीजें भी बैलेंस रखनी होगी। क्योंकि अगर तुम इमोशन शो ही नहीं करोगे तो उनको लगेगा ही कैसे कि भाई तुम उससे प्यार करते हो, ठीक है ना। तो इमोशन भी शो करो, लेकिन याद रखो कि वो भी कर रहे हैं तो हम उनसे ज्यादा नहीं कर रहे, बैलेंस में कर रहा हूं। तीसरी चीज ये होती है कि हम कई बार ये चीजें जताते हैं कि भाई वो पर्सन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम कई बार बोलते हैं, कई बार करते हैं, और कई बार ना ये चीजें हम करके दिखा देते हैं कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पर इस चीज में भी हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा उनको शो करें कि भाई तू रे ना रे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस सिचुएशन में, रिलेशन में अगर ब्रेकअप हुआ है या और किसी चीज में मैंने आपको ऐसी चीज कही होगी कि ऐसा भी करना होता है, पर नॉर्मली आपको ऐसा नहीं करना होता है कि वो कुछ मैटर ही नहीं करता, वो कुछ मायने नहीं रखता, वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ऐसा नहीं, दिखाओ कि हाँ इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगता है, आपका कनेक्शन है, आप जुड़े हुए हो उनके साथ। पर ये इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है ऐसा मत दिखाओ कि यार तेरे बिना ना हमारे गले की सांसें रुक जाएंगी, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे बबुआ। ऐसा मत करो। ऐसा करो ना तुम इस दुनिया की सबसे घटिया हरकत कर रहे हो। क्योंकि अगर वो तुम्हारी सांस बन जाए, समझ लो दुनिया का कोई भी इंसान अगर तुम्हारी सांस बन जाए ना, तो सांस वाली नली काटने आएगा। तो अगेन तुम्हें उनको ऐसा बताना चाहिए कि हाँ वो बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन है तुम्हारी लाइफ में, पर तुम्हारी लाइफ का वो लाइफलाइन नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप की चौथी ऐसी चीज जिनको बैलेंस करने की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है स्पेशल फील करवाना। अब बहुत सारे लोगों की यहाँ पर ना उल्टी चीज होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग गलती में टाइम ज्यादा दे देते हैं, एंड बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवा देते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि यार स्पेशल फील कैसे करवाना होता है। लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर देखना चाहिए। क्या या तो तुम उनको स्पेशल फील करवाते ही नहीं होगे, या तो तुमने बहुत बार किया होगा कि उसका बर्थडे आया तो पूरा शहर सजा देते हैं, ठीक है, तो सब उनको मजा आ जाएगा। हाँ, एक बात मैं बताता हूँ कि आपको उस पर्सन को स्पेशल फील करवाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जिस पर्सन के कारण उनको इतना स्पेशल फील होता है, फिर वो पर्सन भी उनके लिए थोड़ा स्पेशल बन ही जाता है। उसको हमेशा वो इसी हिसाब से ट्रीट करेंगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आप हमेशा उनको स्पेशल फील करवाते हो ना, तो फिर स्पेशल मोमेंट का कोई मतलब बनता नहीं जाएगा। उनको लगता है ये तो करता है, ठीक है, करता है, हमेशा करता है, तो हमेशा करोगे तो स्पेशल फील का कोई मतलब नहीं होगा। स्पेशल फील तुम्हें उनको उनकी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे रिलेशनशिप में स्पेशल मौकों के ऊपर ही करवाना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करो कि फिर कुछ चीजें रहे नहीं, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल फील करवाना, लेकिन हमेशा नहीं कराना। उस चीज को बैलेंस करने की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। रिलेशनशिप में पांचवी ऐसी चीज जिसको आपको बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो है एफर्ट। जो भी चीजें तुम कर रहे हो रिलेशन में प्रॉब्लम आने के बाद या प्रॉब्लम बनने से पहले या रिलेशन स्टार्ट होने से पहले, या तो वो सिर्फ नखियां मिला रहे हैं आपके साथ और आप उनके पीछे चक्कर मार रहे हो, तो ये हुआ ना कि उन्होंने सब थोड़ा सा देखा था पर आपने चक्कर मारा तो आपने ज्यादा एफर्ट किए, ठीक है। तो ये चीजें होती है देखो। पर अब ना इस चीज को थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है कि दोनों का हो सके उतना बैलेंस में और एक साथ एक जैसा एफर्ट होना चाहिए। अदरवाइज वो ये कहेंगे, उनको ऐसा महसूस होने लगेगा कि भाई मुझे जरूरत नहीं है,
अब उनको साला ये पता भी नहीं होता सम टाइम कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, पर उनके एफर्ट एकदम कम है, आपके एफर्ट बहुत ज्यादा है, तो उनको ऐसा लगने लगेगा कि आपको ना उनकी जरूरत है, उनको आपकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए रिलेशनशिप में जो भी तुम एफर्ट लगा रहे हो, जो भी तुम उनके लिए प्रयत्न कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए आधी रात को बहुत ही दूर की किसी आइसक्रीम की दुकान से तुम लेकर आ रहे हो उनके घर तक, ठीक है, तो ऐसे एफर्ट उनके भी होने चाहिए, सिर्फ तुम्हारे नहीं होना चाहिए। एंड इन चीजों को भी तुमने अनबैलेंस किया ना, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैंने कहा सीक्रेट ऑफ साइकोलॉजी, तो ये ऐसी चीजें हैं हर रिलेशन में अगर आप देखो, जहां पे उनको लगता है कि उनका पार्टनर इग्नोर कर रहा है, वो अब बोर हो गया है, उनको हमारे साथ अच्छा नहीं लगता, तो उनमें मैक्सिमम लोगों ने ये गलतियां की होती है। ऐसा मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में पर्सनली ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम है जिनको आप समझ नहीं पा रहे हो, आप हमारे साथ उसको शेयर करना चाहते हो, आप हमारी हेल्प चाहते हो, तो आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ बात कर सकते हो, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो उनका भी लिंक है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, और ऐसे वीडियो 1500 से ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पे है, आप उसको फ्री में देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।